Hello guys, welcome to my YouTube channel. नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 21वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक। तो 21वां 22वां एक्चुअली इसमें कॉमन दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है, तो हम इसको साथ में पढ़ेंगे, फिर साथ में एक्सप्लेन करेंगे जो भी चीज़ें होगी। तो 21वां श्लोक है, शेनियो रुभद्रो द्र स्थापे में च्युते यादेत तिकेश योद्धा मानकावना स्थितान कर्मयश योद्धा विशिमरण घुमे। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिसमें मैं यह उपस्थिति युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देखूं कैसे। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपया वश में अपने मित्र की सेवा में लगे हुए भक्तों का स्नेह दिखाने के लिए वो नहीं चूकते, इसीलिए उनको युद्ध में अच्युत कहा गया। मतलब कि जो स्नेह दिखाने से नहीं चूकते हैं उनको अच्युत कहा गया है। इस अर्जुन की आज्ञा का पालन करना, उनमें कोई संकोच नहीं था। संकोच जब होती है जब ईगो होता है, और वो साक्षात परमात्मा है, उनमें ईगो नहीं होता। ईगो हम जैसे लोगों में होता है, हमारी सोच में होता है, हमारी मेंटालिटी में होती है। लेकिन जो इंसान परम सत्ता का मालिक है, पर पिता परमात्मा है, उनके अंदर ये हीन भावना नहीं होती है। तो उन्होंने उनको उनकी बात मान रही है, जो वो कह रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। तो पद स्वीकार किया, उनके परम स्तुति और सिख भी बने। 23वां श्लोक है, योत्तमान वद दीक्षक यत्रिक समागत धार्त राष्ट्र दुर्बोध्युद्ध प्रतिकर कर्तव्य। मुझे उन लोगों की देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा में लड़ने के लिए आए हुए हैं। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि मुझे ये दुख नहीं है कि वो आए हुए हैं, मुझे ये दुख है कि वो गलत का साथ देने के लिए आए हुए हैं। और दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ में उन्होंने योजना बनाया कि हम कैसे इसको हड़प सकते हैं। जिस समस्त लोगों के दुर्योधन के पक्ष ग्रहण किया है, उनको देखना चाहते कि कौन कौन है वो लोग और क्यों कर रहे हैं वो ऐसा। जो समझ श्री कृष्ण को थी और वो समझ अर्जुन को नहीं थी अभी तक, क्योंकि अभी उन्होंने ज्ञान दिया ही नहीं था। तो वो बस उनको देखना चाहते फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। 24वां श्लोक है, ए मुक्तो हशिकेशो गुडाकेशन भारत सैन्यवर्ष स्थापित रथोरथम। संजय ने कहा, हे भारतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में रत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। जब अर्जुन ने, संजय ये बात धृतराष्ट्र को बता रहे जो कुछ भी हो रहा है, अर्जुन ने क्या कहा, धृतराष्ट्र ने क्या कहा, ये सारी चीज़ें संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते हैं लेकिन सुन सकते हैं। तो इस श्लोक में उनको गुडाकेश कहा गया। गुडाकेश का अर्थ होता है नींद से को जीत लेता है या नींद से जगना। इसको नींद को यहाँ पे अज्ञान भी बोला गया है कि आप अज्ञान से आप जाग गए। वो सुना ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब चैन कहाँ तू खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो कभी कभी नींद का अवसर हमें अज्ञान के रूप में भी कहा गया कि ये अज्ञान है, अज्ञान से जागो। तो हमें ये सारी चीज़ों को समझना है कि हमें कैसे जीना है, कैसे करना है, कृष्ण को भक्तों करने। तो फिर आता है 25वां श्लोक, भीष्म द्रोण प्रवुक्त सर्वच महिम ख्यातौ उवाच पार्थ पश्यता जवे कुरुति। भीम, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एक तक सारे कुरुओं को देखो। समस्त जीवों परमात्मा श्री भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है, और ओबियसली है वो बीतेगा, क्योंकि वो अभी तक ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि ये नियति है, नियति के अर्थात मुझे चलना पड़ेगा। वो मान रहे थे कि ये मेरे दादा है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे ताऊ है, ये मेरे भाई है एंड एक्सेट्रा। तो कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रस्तुत होने पर महत्वपूर्ण है। भीम के रूप में अर्जुन ने बता देना चाहते हैं कि चूंकि अर्जुन के अपने पिता वासुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसलिए अर्जुन के सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इसका अभिप्राय था क्या अर्जुन वहीं पर रोक कर युद्ध करना नहीं चाहता था?
कृष्ण ने अपनी बुआ प्रता के पुत्र को भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार कृष्ण ने अपने मित्र को मन स्थिति की पर सूचना परिहावश दी है। अब देखो सिंपल सी बात है, हम ये बात समझ लें कि जो भी चीज़ इसमें लिखी गई है वो हमें सीख के तौर पे, अगर जैसे कि हमारा मन है, हमारा मन में भीम जैसा अहंकार भी भरा हुआ है, चलो इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे यही बात है। तो थैंक यू सो मच। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं। Thanks for watching, like and comment. Lie.